नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर सपनों का कारोबार चल रहा था, लेकिन हकीकत में ये कथित तौर पर डर, दबाव और उगाही का जाल निकला। वाराणसी पुलिस ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। रोहिणिया में एक 3 मंजिला मकान के हॉल में पुलिस ने छापा मारकर नेटवर्क मार्केटिंग का खेल उजागर किया। पुलिस ने 250 युवक युवतियों को मुक्त कराया, जहां उन्हें नए सदस्य जोड़ने के लिए कथित रूप से बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा था। आपको बता दें कि सभी से 20-20 हजार रुपए लिए गए थे। 50 लाख रुपए की उगाही हुई। पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ में जुट गई है। रोहिणिया में कारोबार का संचालन 1 महीने पहले शुरू हुआ था। ये देखिए, साइबर वज्रा नाम से हमारा प्रदेश व्यापी एक मिशन चल रहा है, जिसमें लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ वाराणसी पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी श्रृंखला में एसीपी साइबर विदुष के निर्देशन में हमने एक टीम बनाई थी और हमें सूचना मिली थी I4C के इंटेलिजेंस से कि यहाँ पर एक MLM टाइप कॉल सेंटर फ्रॉड चलाया जा रहा है। सूचना पाते ही हमने अपनी टीम को डिस्पैच किया और कम से कम 250 से 300 बच्चों को वहाँ से हमने रेस्क्यू किया है और 19 अभियुक्तों को हमने वहाँ से अरेस्ट किया है। ये लोग बच्चों को नौकरी का झांसा देकर बुलवाते थे, उसके बाद इनसे 25,000 रुपये इनिशियली ले लेते थे। उसके एवज में इनको एक शर्ट पैंट और एक ID कार्ड दे दिया जाता था, जिससे कि इनको लगता कि ये एम्प्लॉय बन गए हैं। उसके बाद लगातार इनको बताया जाता था कि आपको कॉल करके और बच्चों को जोड़ना है और इसी प्रकार जब पैसे वो इकट्ठा करेंगे तो उनको कुछ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। ये एक पूरी श्रृंखला चेन बनाई गई थी और बच्चों से साइबर फ्रॉड भी कराया जा रहा था और उसके सारा पैसा जो गैंग है, उसके मेन सरगना है दीपक शाह, उसके द्वारा पूरा ये धन अर्जित किया जा रहा था। ये 25,000 एक बच्चे से लेते थे और करीबन 1000 बच्चों को ये ऑलरेडी इस प्रकार से जोड़ चुके हैं। पिछले साल का जब हमने रिकॉर्ड दिखाया तो 4 से 5 करोड़ का इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन मिला। किस नाम से कंपनी था मैम? क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड था या फिर वो भी इस तरीके से फर्जी था? ये महादेव एंटरप्राइज नाम से ये कंपनी चलाते थे। ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ये अपने आप को फ्रेंचाइजी कंपनी बताते हैं, एक दिल्ली की कंपनी का। उस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से किसी को कोई परमिशन नहीं है। ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे। महिलाएं, बच्चियां भी थी, लेकिन कम बच्चियां थी। उनको भी इसी प्रकार से साइबर स्लेव के रूप में काम कराया जा रहा है। देखिए, ये क्योंकि लेवल्स होते हैं इनके, तो इनके जो हायर लेवल है, ये 3rd और 4th लेवल हो सकते हैं। इनके ऊपर 1-2 लेवल और हैं जो कि ऐसे इनिशियली स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट्स में काम कराते हैं। उन पे अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखिए, ठगी किया हुआ जो पैसा है, हम ये देखेंगे कि अकाउंट से पैसा कहाँ जा रहा है, किन किन अकाउंट्स में जा रहा है, क्या क्या उन्होंने खरीदा है। हमने 4 पहिया वाहन, 2 लग्जरी गाड़ी भी इनकी बरामद की है और इस प्रकार से एसेट्स मिलते हैं तो उसके ऊपर 107 BNSS की कार्रवाई करा के कुर्की भी की जाएगी। इनको घर जाने की अनुमति नहीं होती थी। एक कमरे में 10-10, 15-15 बच्चों को बंधक टाइप बना के रखा जाता था। इनको बात भी नहीं करने दिया जाता था।